रेड ब्लड सेल्स। red blood cells. Red blood cells is also called erythrocyte. ये एरेथ्रोसाइट भी हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। Now what is mean by erythrocyte? एरेथ्रो का जो वर्ड निकला है वो है रेड। ये जो एरेथ्रोमीन है ना बच्चे, एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रो का मतलब है रेड, साइट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सेल्स को। सो एरेथ्रो मीन्स यहाँ पर होगा, एरेथ्रो मीन्स एरेथ्रो, ठीक है, मीन्स रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब बिसाइड दिस बच्चे, रेड ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ, रेड ब्लड सेल्स बनी किस चीज से हैं, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन। वसीमुल्लाह बच्चे फिलहाल पेज मास्टर दागा निश्तरा दाजू का जनरल कोमंदा से जनरल नोट कई क्या चीज वहाज आपके पास है, बाद में बात करते हैं बच्चे, पहले इसको पढ़ लें। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके शेयर करने के लायक नहीं होगा, ठीक है, तो फिर बाद में आपके डिस्कशन करते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब व्हाट इज मीन बाय हीमोग्लोबिन? हीम स्टैंड फॉर आयरन। ये जो हीमोग्लोबिन का वर्ड निकला है ना, वो हमारे पास किसका मतलब है बच्चे? हीम का मतलब है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब हमारे पास क्या होगा? ग्लोबिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चे, हीम का मतलब क्या होगा? आयरन, एंड ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोग को एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करूं, खैर ये जब भी अभी जो ऑनलाइन हुए काइंडली अपनी आवाज मुट करे बच्चे। तो ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर होते हैं आयरन, सो दे आर मेड अप ऑफ आयरन। अच्छा, याद रखिए कि एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर तकरीबन 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं। देयर आर अबाउट 4 आयरन इन वन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब आयरन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, आयरन है, अब इसके सराउंडिंग जो मटेरियल है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इसके जो सराउंडिंग मटेरियल है इसको हम लोग कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। आप लोग अपनी वीडियो बंद करें काइंडली, मुझे आप लोग को देखने का कोई शौक नहीं है बच्चे। अच्छा, द सेंटर से है आयरन और साइड पर है हमारे पास प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लोबिन प्रोटीन। दोबारा देख लें, सेंटर में बच्चे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है, तो रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। व्हाट इज मीन बाय एरिथ्रो? एरिथ्रो का जो वर्ड निकला इट्स मीन रेड, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होगा? हीम का मतलब यहाँ पे है आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। तो ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है रेड ब्लड सेल्स का। इनके अंदर ये वाला जो मटेरियल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयरन। तो आयरन हमारे पास क्या कहलाएगा? हीम, और इसके सराउंडिंग प्रोटीन होते हैं, और वो प्रोटीन हमारे पास क्या कहलाता है? ग्लोबिन। तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। यहां तक समझ आ गई है सबको?
अच्छा, बिसाइड दिस इट्स लाइफ स्पेन, इसकी जिंदगी पे आते हैं बच्चे। तो लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अब लाइफ स्पेन जो है वो हमारे पास टोटल 120 डेज है बच्चे, 120 डेज। अच्छा, 120 डेज के अलावा हम लोग इसको 4 मंथ भी कह सकते हैं, यू आल्सो कॉल देम 4 मंथ डेज। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड 4 मंथ, मतलब 4 महीने तक इनकी जिंदगी होती है, 4 महीने के बाद इनकी डेथ वाकई हो जाती है। ठीक है, ये मेरे पास है जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, इसके अलावा ये तो लाइफ स्पेन के बारे में हो गया कि उनकी जिंदगी 120 दिन होती है, या इट इज मेड बाय बोन मैरो। ये बनते कहाँ पे है, या इट्स फॉर्मेशन, इट इज मेड बाय बोन मैरो। एक मिनट जरा सब्र करें बच्चे। अच्छा, इट इज मेड बाय बोन मैरो, बोन मैरो उसको बनाएगा। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अगर किसी को समझ आई तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। अच्छा, इसकी आपके पास एक बुक में हमारे पास हर टॉपिक नहीं है और वो पेपर में आता है बच्चे, तो एक टॉपिक है हीमोपायोसिस, हीमोपायोसिस, तो ये जो है आप लोग की बुक में नहीं है। ठीक है, हीमोपायोसिस, so that's heading. अच्छा, what is the hemopiosis? The formation of red blood cells, the formation of red blood cells is called hemopiosis. अच्छा, रेड ब्लड सेल्स के बनने को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी विल कॉल देम व्हाट, हीमोपायोसिस। चलो, इसके 8 स्टेजेस हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप निकाल रही हूँ बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट नहीं शाबाश, फिर मैंने कंटिन्यू करवाना है। The formation of red blood cells is called hemopiosis. ले रही स्क्रीनशॉट? हाँ, इसको एरेथ्रोपायोसिस भी कहते हैं वहाज। अच्छा, इट्स अमाउंट वो भी करवाती हूँ। ना ये है, इसकी अमाउंट भी मैं लिखवाती हूँ मोहम्मद। इट्स क्वांटिटी है, इसकी मिकदार जो है पर क्यूबिक ml में। रेड ब्लड सेल्स क्वांटिटी है, आरबीसी क्वांटिटी, इसकी मिकदार जो है वो हमारे पास है 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन पर क्यूबिक, ठीक है, ml of blood। of blood। आरबीसी क्वांटिटी है बच्चे, तो हमारे पास इसकी मिकदार जो है वो 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक होता है। 5.5 मिलियन। ठीक है, मिलियन जानते हैं ना, मतलब हमारे पास 1 मिलियन टन लेग के बराबर है, तो 50 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का एक स्पॉट जो होता है उसमें इतनी इसकी क्वांटिटी होगी बच्चे।
और इसको हीमोपायोसिस भी कहते हैं और इसको हम लोग एरेथ्रोपायोसिस भी कहते हैं, बोथ आर सेम वहाज। ठीक है बच्चे, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? चले इसकी स्क्रीनशॉट लें। कर लिए? अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एरेथ्रोपायोसिस। ठीक है, इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड एरेथ्रोपायोसिस। इसको हम लोग एरेथ्रोपायोसिस भी कहते हैं। अब इसके बाद लिखिए बच्चे स्टेजेस, मतलब इनके स्टेजेस क्या होती हैं या स्टेप्स, स्टेजेस ऑफ एरेथ्रोपायोसिस या हीमोपायोसिस। अब स्टेजेस है हमारे पास, दे आर इन्वॉल्व इन 8 मेन स्टेजेस। इसको मैं अंडरलाइन करूं तो फिर आपको कुछ ही समझ आए। अच्छा, इसमें फर्स्ट वन स्टेज है बच्चे हमारे पास हेमेटोब्लास्ट। हीमो हीमासाइटोब्लास्ट। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट वन। 8 स्टेजेस में ये डिवाइड है। तो फर्स्ट वन है बच्चे हमारे पास हीमोसाइटोब्लास्ट, which is प्लूरी, पहले इसको नोट कर लें बच्चे, फिर मैं बाद में डिटेल में करवाती हूँ। विच इज प्लूरीपोटेंट हेमेटोबायोटिक स्टेम सेल्स। मतलब रेड ब्लड सेल्स जब बनते हैं तो उनके 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास बोन मैरो के सेल, जिनको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेमेटोहीमासाइटोब्लास्ट। ठीक है, यही नेक्स्ट वन है। इसमें सेकंड वन स्टेज कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर मल्टी पोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, थर्ड वन है, इसको मैं ऊपर से मिटा रही हूँ बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले काइंडली, फिर मैं ऊपर से इसको मिटा रही हूँ। अच्छा, इसमें देखें, मैं इसको रब कर रही हूँ अभी। अच्छा, इसमें थर्ड वन स्टेज है बच्चे यूनिपोटेंट स्टेम सेल, यूनिपोटेंट स्टेम सेल। फिर हमारे पास फोर्थ वन है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, बन जाता है इससे प्रोनॉर्मोब्लास्ट। फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट जो है वो फिर कन्वर्ट होता है हमारे पास फिफ्थ वन में बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट।
ठीक है, ये हमारे पास फिर ये बन जाता है। फिर इसके बाद बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसके साथ एक और पॉइंट मैं लिख लूं, इज आल्सो कॉल्ड एरेथ्रोब्लास्ट, एरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा बच्चे हमारे पास लास्ट वन है, सेकंड सॉरी सिक्स्थ वन, पोली मेटाफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। फिर 7-1 इसमें बन जाएगा। ठीक है, ऑर्थो साइटोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, लास्ट में हमारे पास आएगा बच्चे रेटिकुलोसाइट। 8-1 है हमारे पास रेटिकुलोसाइट, इसको रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं, या इसको हम लोग एरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलोसाइट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एरेथ्रोसाइट। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स बनने के बच्चे हमारे पास 8 मेन स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास प्लूरिपोटेंट हेमेटोबायोटिक स्टेम सेल, वो कन्वर्ट होता है कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, फिर वो कन्वर्ट होता है बच्चे यूनिपोटेंट में, फिर यूनिपोटेंट कन्वर्ट होता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट में, फिर बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट में। ठीक है, फिर हमारे पास जो सिक्स्थ वन है यहाँ पर वो है पॉलीमेटाफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, फिर 7-1 है ऑर्थोसाइटोक्रोमिक, ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट, और लास्ट में जब हमारे पास मैच्योर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं रेटिकुलोसाइट और एरेथ्रोसाइट। ठीक है, अब ये मैं स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे ऊपर से। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? अच्छा, अच्छा, रेड ब्लड सेल्स बनते किस तरह हैं या उसको बनाने का काम कौन करेगा, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वन है बच्चे वो है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, या रेड ब्लड सेल्स क्वांटिटी इज गोइंग टू बी स्लो डाउन। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी कमी वाकई हो जाती है, दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसको मैं मिटाऊं, इसका स्क्रीनशॉट लेने बच्चे ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स की जब क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास किडनी है। अब रेड ब्लड सेल्स कमी होगी तो रेड ब्लड सेल्स का डायरेक्ट असर किस पर होगा बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट। अब ऑक्सीजन की जब कमी वाकया हो जाती है, ठीक है, तो इट इज डिटेक्टेड बाय किडनी। इसको डिटेक्ट कौन करेगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर किडनी इसको डिटेक्ट करती है। किडनी रिलीज अ हार्मोन, ठीक है, और उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, एरेथ्रोपायोटिन। किडनी हमारे पास एक चीज रिलीज करती है बच्चे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, एरेथ्रोपायोटिन। एरेथ्रोपायोटिन का असर कहां पर होगा,
ये डायरेक्ट टारगेट करेगा किसमें, बोन मैरो, इट टारगेट बोन मैरो। अच्छा दोबारा देख ले, जब रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो अफेक्ट किस पर होगा बच्चे, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी को यहां पर लंग डिटेक्ट नहीं करते बल्कि इट इज डिटेक्टेड बाय किडनी, ठीक है। यहां पर बच्चे हमारे पास किडनी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरेथ्रोपायोटीन। एरेथ्रोपायोटीन जो है वो डायरेक्टली टारगेट किसको करेगा, इट डायरेक्टली टारगेट बोन मैरो। एरेथ्रोपायोटीन किसको टारगेट करेगा बच्चे, यहां पर बोन मैरो को। यहां तो समझ आ गई सबको। अच्छा फिर बोन मैरो के अंदर क्या होता है, बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ सेल्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, विल कॉल देम व्हाट, प्लूरीपोटेंट, ठीक है, हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल्स। बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो किसे कहते हैं ये तो मैं पहले बता तो दूं ना आप लोगों को। अच्छा ये बोन है, जनरल ले लें, बोन मैरो के अंदर गूदा होता है, गूदा पे जाए ठीक है, कि मुंगा मुंगा पुख्तू के तो वही नले नले पे जाने का। देखो पूरे बच्चे दिल तब्दील से कि मुंग सरदी बोन सही शो दा बोन दे मुंग लॉन्ग बोन दे जरल मुंगा वाखू दा बोन शो पदी बोन की दन्ना दच दी kan dam se kam yo shiz de da red color tas to khari kana di tum go बच्चे बोन मारो सही शो दा मुंग सर शो बोन और बोन के दन्ना मुंग सर शो बोन मारो नो दिस इज बोन, ठीक है, और दिस वन इज द बोन मैरो। अच्छा बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं और इस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल। यहां तक समझ आ गई बच्चे, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल जो है वो फिर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप चीजों में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये तो मेरे पास फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या बनेगा, इट एक्टिवेट माइलाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स, माइलाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल, ठीक है, माइलाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल को एक्टिवेट कर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उस कंडीशन में जब इस चीज में कन्वर्ट होगा तो इसके बाद फिर हमारे पास ये कन्वर्ट होगा यूनिपोर्टेंट स्टेम सेल में, यूनी, ठीक है, पोर्टेंट स्टेम सेल में। तो यूनिपोर्टेंट स्टेम सेल जो है वो मजीद कन्वर्ट होगा हमारे पास यहाँ पर प्रोनॉर्मोब्लास्ट में, प्रोनॉर्मो, ठीक है, ब्लास्ट, ठीक है। अब प्रोनॉर्मोब्लास्ट जो है वो फिर यहाँ पर कन्वर्ट होगा बच्चे बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट में। ना करें बच्चे, इसको अंडरलाइन ना करें, मैं अभी आप लोग क्वेश्चन को आंसर नहीं दूंगी वरना कल की तरह मैंने सेकंड सेमेस्टर की तरह आप लोग की क्लास लीव कर देनी है। जैसे इसको कुछ ना, इसको छेड़े मत। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट अभी मैं समझाना है, is converted into poly matophilic normoblast, अब फिर ये जो है फिर वो कन्वर्ट होगा हमारे पास
ऑर्थोक्रोमिक में, और फिर ऑर्थोक्रोमिक जो है वो कन्वर्ट होगा सबसे लास्ट में रेटिकुलोसाइट पे। अच्छा दोबारा देखिए, रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी जब डिक्रीज होगी, इसको अटेंटिव होकर समझे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन डिफिशियंसी वाकई हो जाती है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी किसको टारगेट करेगा? किडनी को। किडनी हमारे पास हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम लोग कहते हैं एरेथ्रोपायोटिन। एरेथ्रोपायोटिन टारगेट करेगा किस चीज को? बोन मैरो को। बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल। वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो हमारे पास एक और में कन्वर्ट हो जिसको हम कहते हैं माइलाइट प्रोजेनेटर स्टेम सेल। फिर वो कन्वर्ट होगा बच्चे यूनिपोटेंट स्टेम सेल में। फिर वो कन्वर्ट होगा प्रोनॉर्मोब्लास्ट में। फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट कन्वर्ट होगा ना बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट में। फिर बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट जो है वो पॉलीमेटाफिलिक में कन्वर्ट होगा, फिर ऑर्थोक्रोमिक में, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या बनेंगे? जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है वो बन जाते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले बच्चे, मैंने आपको भी वीडियो दिखानी है, फिर ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। बाद में फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लूंगी। इसको मैं वीडियो दिखाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले, हरी अप। ले लिया? अच्छा फिर मैं इसको फर्दर दे के इसकी वीडियो में दिखाती हूँ बच्चे, और अभी मैं आप लोग के क्वेश्चन नहीं दे सकती। इसको देखिए हेमेटोपायोसिस को। which starts in the red bone marrow. All formed elements of the blood derive from a common progenitor, the hematopoietic stem cells, HSCs. HSCs are multipotent, meaning they can differentiate to all types of blood cells. They also have the ability to multiply constantly to maintain their numbers in the bone marrow. Formation of blood cells from hematopoietic stem cells is a multi-step process involving। अच्छा देखिए, ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल मैंने आपको फर्स्ट स्टेज में करवाया, ये फिर कन्वर्ट होता है बच्चे कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर सेल में। ये देखिए यहाँ पे मैंने करवाया भी है। फिर ये देखिए कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर सेल जो है ये फर्दर फिर कन्वर्ट किस में होंगे? रेड ब्लड सेल्स में। ये बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। इसको देखिए इस वीडियो को। several intermediate progenitors and is regulated by a network of signaling molecules known as cytokines. These cytokines control the proliferation, differentiation, and survival or death of the various progenitors. By doing so, they maintain steady state levels of blood cells in normal situations, and in response to certain stimuli, induce production of a particular cell type. For example, in response to blood loss, production of red blood cells is accelerated. Differentiation starts when progenitor cells develop surface receptors for a specific stimulating factor. Once this has happened, red blood cells, RBC, or erythrocytes, is stimulated by erythropoietin, EPL. During the differentiation process, the cells। अच्छा देखिए, ये जो एरिथ्रोपायोटिन है, इट इज रिलीज बाय व्हाट बच्चे? किडनी। अब किडनी ने इसको रिलीज किया तो उसको बोन मैरो के स्टेम सेल ने रिसीव किया, देखिए, ठीक है। Reduce in size, increase in number, start making hemoglobin, and lose their nucleus. EPO is produced predominantly by the liver during fetal development and by the kidneys in adulthood. अच्छा देखिए, फीटस में लिवर में प्रोड्यूस करेगा, और जो एडल्ट है उसमें कौन इसको प्रोड्यूस करेगा? किडनी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। Levels of EPO are constantly secreted and are sufficient to compensate for normal red blood cell turnover. When RBC count drops, such as during blood loss, the resulting oxygen deficiency state, hypoxemia, is detected by the kidneys. The kidneys respond by increasing their EPO secretion, which leads to increased red blood cell production by the end of 3 to 5 days. People living at high altitudes usually have higher RBC count as a response to lower oxygen levels. Athletes whose demand for oxygen is more elevated also have higher RBC counts. Production of granulocytes and macrophages, the key player। यहाँ तो समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ बच्चे। यहाँ पर मेरे पास एक और पिक्चर है, वो मैं दिखाती हूँ।
अभी मैंने डाउनलोड तो कर लिया, हाँ ये है। इस पिक्चर को देखे बच्चे, अच्छा ये देखिए बच्चे, इस पिक्चर को मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये देखिए एरेथ्रोपायोसिस। अब ये देखिए आरबीसी काउंट जो है वो अगर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल लेवल है, ठीक है, ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल जब लो हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये किडनी से किसको एक्टिवेट करेगा, एरेथ्रोपायोटीन को। एरेथ्रोपायोटीन देखिए बच्चे वो डायरेक्ट टारगेट किसको करेगा, बोन मैरो को, और फिर बोन मैरो हमारे पास क्या बनाएगा, रेड ब्लड सेल्स। यहाँ समझ आ गई है। चले आप लोग के बच्चे की बायोकेमिस्ट्री की क्लास है, कल इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन करके उसको प्रिपेयर कर देना। अंडरस्टैंड इट? आप लोग की बायोकेमिस्ट्री की क्लास है बच्चे, आपकी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है बच्चे, तो यू हैव टू लीव, आप लोग लीव कर सकते हो, फिर इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, पूछूंगी, वहां बच्चे सवाल अब इंशाल्लाह आंसर रखूँ। हाँ